बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th से मुतल्लिका लेक्चर है। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 है। यूनिट नंबर 3 है और मैथ्स 10th क्लास। और जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 हैं, जो इससे पहले भी क्वेश्चन हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस। यानी इसके अंदर डायरेक्ट और इनवर्स दोनों वेरिएशंस आएंगी और ये आम हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.7 की तरफ। मशक 3.7 क्वेश्चन नंबर 6। पहले ये करने जा रहे हैं, आबारा सुन ले। मजदूरी खर्चा सी का मज़दूरों की तादाद n और दिनों की तादाद d। मज़दूरों की तादाद n है और दिनों की तादाद d में तगैयर मुश्तरक है, यानी दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है खर्चे से। अगर 800 मज़दूरों का 13 दिन का खर्च कायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 2,86,000 रुपये हो, तो 600 मज़दूरों का 18 दिन का खर्चा क्या होगा, वो हमने मालूम करना है। तो हम ये जो मज़दूरी का खर्चा सी है, इसका मज़दूरों की तादाद n और दिनों की तादाद d जो है, दोनों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन जोड़ेंगे। फिर इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के अंदर पहली दफ़ा कीमतें दर्ज करके के मालूम करेंगे और फिर दूसरी दफ़ा कीमतें दर्ज करके 18 दिन का ख़र्चा मालूम करेंगे। तो चलते हैं जी पेपर की तरफ और सबसे पहले इस क्वेश्चन का डाटा पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है n और d के। n यहाँ 800 है, d 13 है और c पहली दफ़ा 2,86,000 है, दूसरी दफ़ा n 600 है, d 18 है, जबकि c हमने मालूम करना है। तो ये जो सबसे पहले c डायरेक्ट प्रोपोर्शन है n d, उसको इक्वेशन हमने बनाया c बराबर है k n d। तो c की जगह 2,86,000, सी की जगह पहली दफ़ा 2,86,000 दर्ज किया, बराबर के उसी तरह आ गया। n पहली दफ़ा है हमारे पास 800, तो n की कीमत 800 दर्ज कर दी और d है जनाब 13, d की कीमत 13 d की जगह दर्ज कर दी। अब 800 और 13 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, इनको ज़रब करेंगे। 13 0 0 13 0 0 13 8 104 क्या है 13 0 0, फिर 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 104 आता है, 104। तो ये आ गया 10,400, साथ के उसी तरह ही आ गया, बराबर दूसरी साइड पे है 2,86,000, 2,86,000। तो अब ये जो 10,400 है, जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके 2,86,000 को तकसीम कर देगा। तो के बराबर हो गया 2,86,000, 2,86,000, 6 0 0 और 0 और तकसीम यानी डिवाइडेड बाय 10,400, 10,400।
तो बच्चों ये जो दो सिफरें ऊपर और नीचे ये तो पहले ही कैंसिल हो गई। ऊपर हमारे पास रह गया 2860 और इसको कैलकुलेटर की मदद से 104 पे तकसीम कर देते हैं। तो इस तरह तकसीम करने से हमारे पास के की कीमत जो आ गई है वो आ गया जनाब 27.5। तो जो हमारी मसावात है ना सी बराबर के एन डी, वहाँ के की कीमत 27.5 यानी 27.5 दर्ज कर दी, इंटू दूसरी दफ़ा एन है हमारे पास 600 और दूसरी दफ़ा डी की कीमत वो हमारे पास है 18। तो के एन और डी की कीमतें दर्ज कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब देते हैं। इस तरह सी हमारे पास जो है मज़दूरी का ख़र्चा रुपए में निकल आएगा। तो 27.5 ज़रब 600 ज़रब 18, तो ये हमारे पास जो ख़र्चा आ जाएगा वो है 2,9। कैलकुलेटर से ज़रब दे देंगे 27.5 ज़रब 600 ज़रब 18, तो ये 1 2 3 सिफर आ गए, 2,97,000 रुपये ये ख़र्चा आ गया है जी हमारे पास 18 दिनों का। तो इसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और दी गई मिकदारों में ताल्लुक जोड़ेंगे और उनको भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक स्तून के बोझ को सी से ज़ाहिर किया गया, सी का उसके कुतर डायामीटर डी की चौथी कुव्वत यानी डी की पावर 4 लेंगे में तगैयर रास्त है। तो सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा डी की पावर 4 के, और उसकी लंबाई यानी स्तून की लंबाई एल के मरबा में तगैयर माकूस है। तो सी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा एल स्केयर के। अगर 63 टन बोझ ये सी है का 6 इंच, तो ये बाज़ किताबों पे 16 लिखा हुआ है, ये 6 है। 6 इंच स्तून को ये डायामीटर है, 30 फुट तक ये बुलंदी या लंबाई है, बर्दाश्त कर सकता है। तो 28 टन का बोझ बर्दाश्त करने वाला 4 इंच का स्तून कितना बुलंद होगा, हमने लंबाई मालूम करनी है। तो बोझ कुतर लंबाई में ताल्लुक जोड़ते हैं, मसावात बनाते हैं, और उस मसावात से पहली दफ़ा के की कीमत मालूम की जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा के की कीमत और बाकी जो कीमतें दे रखी हैं बोझ कुतर उसकी कीमतें दर्ज करेंगे और स्तून की बुलंदी मालूम कर लेंगे। तो सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डी की 4 के और इनवर्स प्रोपोर्शन है एल स्केयर के। तो सी प्रोपोर्शन है डी की 4/L की। तो पहली दफ़ा सी 63 टन है, डी 6 इंच है और स्तून की लंबाई है 30 फुट। दूसरी दफ़ा सी जो बोझ है 28 टन है, कुतर 4 इंच है और लंबाई हमने मालूम करनी है। तो लिखेंगे सी बराबर के डी की 4/L की 2। मसावात क्या बनाएंगे, सी बराबर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का साइन और कांस्टेंट लगाया, सी बराबर के डी की 4/L का स्केयर। और अब ये सी डी और एल की कीमतें दर्ज करके के मालूम करते हैं। तो सी पहली दफ़ा है जी 63 टन, 63 टन वो लिखा, बराबर के उसी तरह आ गया। डी की कीमत पहली दफ़ा है जी 6, तो 6 की पावर 4 लेंगे, 6 की पावर क्या 4 लिख दी, और बटे में एल स्केयर है, एल की कीमत 30 फुट है यानी 30 है, तो 30 का स्केयर हमने ले लिया।
अब हम के को अलहदा करेंगे तो ये 63 और जो दूसरी तरफ बटे में 30 है ना उसका स्केयर आके 63 से ज़रब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 63 मल्टीप्लाइड बाय 30 का स्केयर बराबर राइट साइड पे के उसी तरह, और 6 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, फिर 6 6 36, 36 36 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 की पावर 4 के बराबर हो गया जी 63 ज़रब 30 का मरबा। अब 6 की पावर जो 4 है ये हमारे पास, यानी 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 4 दफ़ा 6 को मल्टीप्लाई करने से आ गया 1296, 1296 के उसी तरह, और दूसरी साइड पे 63 उसी तरह ही, और 30 का स्केयर 3 3 दा 9, 900 हो गया। अब क्या है, ये जो 1296 है के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 63 ज़रब 900 को आपस में ज़रब देंगे, 0 0 9 3 27, तो क्या आएगा 900 को 63 से ज़रब देंगे, 2 सिफरें उसी तरह ही आ गई, 9 3 27, 27 का क्या आ गया जी 7 हासिल 2, 9 6 54 और 2 56, 56,700 तकसीम 1296, तकसीम कितना आ गया है 1296। अब 56,700 को 1296 पे तकसीम कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास के की कीमत, के की सिंगल कीमत निकल आएगी। के बराबर है 56,700 तकसीम 1296, दोनों को कैलकुलेटर की मदद से तकसीम कर दिया और के की कीमत आ गई है 43.75। 43 के कितना आ गया है 43.75। अब ये जो के की कीमत आई है ना 43.75, इसको इक्वेशन में दर्ज करते हैं, सी बराबर के डी की 4/L की 2, तो सी उसी तरह आ गया। के की कीमत है हमारे पास 43.75। बच्चों के की कीमत हमने क्या लिख दी 43.75, डी की पावर 4 उसी तरह बटे में एल की पावर जो 2 है ना वो भी उसी तरह आ गया। तो चूंकि अब हमने एल मालूम करना है, एल को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और सी को राइट साइड पे, लेकिन पहले कीमतें दर्ज कर लें। सी कितना है दूसरी दफ़ा हमारे पास 28 टन है, बराबर के की कीमत 43.75 है, ये भी लिख दी। डी की पावर 4 है, ज़रब डी की पावर कितनी है 4, तो डी की पावर 4 उसी तरह, सॉरी डी की कीमत है हमारे पास, वो लिखेंगे डी की कीमत 4 है और उसकी पावर 4 उसी तरह लिख दिया। एल हमने मालूम करना है, एल का स्केयर बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब ये जो एल की 2 है ना एल स्केयर, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं और 28 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो इस तरह 28 एल की 2, चलें 28 को राइट साइड पे नहीं पहले लेके गए, एल की 2 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28 एल की 2 बराबर 43.75, 43.75 ज़रब 4 की पावर 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 चौका 256 जी, 4 की पावर 4 कितना बनता है 256 बन जाता है। 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब एल स्केयर एक तरफ 28 राइट साइड पे आके डिवाइड कर गया, तो राइट साइड पे पहले क्या लिखेंगे 43.75, 43.75 ज़रब 256, 256 और बटे में 28, बटे में 28। तो बच्चों अब पता है क्या करेंगे, एल स्केयर उसी तरह लिखेंगे,
एल स्क्वायर क्या करेंगे, उसी तरह ही लिख देंगे क्योंकि इसको तो मालूम करना है। एल की 2 बराबर ये जो 43.75 है ना, ये 256 से इसको ज़रब कर देंगे और 28 पे तकसीम कर देंगे। 28 पे क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। इस तरह एल की 2 हमारे पास 43.75 को 256 से ज़रब किया, 28 पे तकसीम किया, एल स्क्वायर हमारे पास आ गया 400। अब एल का स्क्वायर लिया और इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 400 है ना, ये 20 का स्क्वायर बनता है। तो राइट साइड पे दूसरी तरफ हमने 400 को 20 का स्क्वायर, 20 ज़रब 20 400 होता है, स्क्वायर बनाया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल हो गए। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। इस तरह हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या बचा है, एल। तो लेफ़्ट साइड पे एल को उसी तरह लिखेंगे बराबर, दूसरी तरफ 20 था। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई है, स्तून की लंबाई 20 फुट आ गई है। तो अज़ीज़ तलबा यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। यानी दूसरी दफ़ा जब हमने 28 टन बोझ इस्तेमाल किया, डायामीटर 4 इस्तेमाल किया, तो हमारे पास स्तून की लंबाई जो पिलर है उसकी लंबाई 20 फुट आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट ये भी सुन लें, अभी तक जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से सिर्फ 12 से 15% व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ बाकी भी कर दें। तो इसके बाद अब मशक नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट इबारत कुछ यूँ सुन लें। एक लिफ्ट, ये जो बोझ उठाने वाली मशीन है, एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक़्त टी, वक़्त को बड़े टी से लिखा गया है, का वज़न डब्ल्यू, वज़न डब्ल्यू है, गहराई डी के साथ तगैर रास्त और मोटर की कुव्वत यानी पावर पी के साथ तगैर माकूस है। अगर वज़न 500 पाउंड हो, 40 फुट तक उठाना है, 4 हार्स पावर्स की मोटर है, 25 सेकंड टाइम की ज़रूरत हो, तो 40 सेकंड में, 40 सेकंड, अब नया टाइम कितना है, 40 सेकंड में 800 पाउंड वज़न को 120 फुट तक उठाने के लिए कितनी पावर यानी कितनी कुव्वत दरकार होगी। यानी यहाँ हमने पी मालूम करना है। तो सबसे पहले तो बोझ, फिर टाइम डब्ल्यू डी और पावर के दरमियान इक्वेशन बनाएंगे, ताल्लुक जोड़ेंगे और उसके बाद फिर मसावात बनाएंगे और मसावात के अंदर पहली दफ़ा कीमतें दर्ज करके के मालूम करेंगे और दूसरी दफ़ा कीमत दर्ज करके हम हार्स पावर यानी कुव्वत मालूम करेंगे। तो चलते हैं जी, इस सवाल के डाटा को पहले पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद इक्वेशंस बना के हल करते हैं। तो टी यानी टाइम का बोझ और डी और पी के साथ जो ताल्लुक जोड़ा गया है वो है डब्ल्यू पहली दफ़ा 500 पाउंड है, डी 40 फुट है, पावर 4 हार्स पावर है, टाइम 25 सेकंड है, दूसरी दफ़ा जो बोझ है 800 पाउंड है, डी जो है 120 फुट ऊंचाई है, टाइम 40 सेकंड है। तो पावर मालूम करनी है, पावर जो भी आएगी वो हार्स पावर में होगी। तो टी बराबर हो गया जी, तनासब का निशान किया, टी बराबर के डब्ल्यू डी बटे पी, टी बराबर के कांस्टेंट आया, डब्ल्यू और डी में तनासब और टी में तनासब रास्त था और पी के साथ माकूस था। तो टी बराबर के डब्ल्यू डी बटे पी। अब कीमतें दर्ज करते हैं। पहली दफ़ा टी है जी 25 सेकंड, डी की जगह 25 सेकंड लिख दिया। राइट साइड पे अजीज़ तलबा के उसी तरह आ गया। डब्ल्यू पहली दफ़ा है 500, तो डब्ल्यू की जगह 500 दर्ज किया और डी की कीमत पहले है जी 40 ज़रब 40 बटे में पी है, पहली दफ़ा पी की कीमत है 4 हार्स पावर। तो बटे में क्या लिखेंगे, बटे में 4 लिख देंगे।
लो जी बटे में 4 लिखा, तो 4 तो 40 के साथ कैंसिल हो गया ना, 4 एकम 4, 4 किसके साथ कैंसिल होता है, 40 के साथ, तो 4 एकम 4, 4 10 40। ये 10 जो है 500 के साथ ज़रब हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा 5000 के। 500 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, तो 500 ज़रब 10 5000 हो गया। साथ के उसी तरह ही बराबर दूसरी साइड पे है हमारे पास 25। लें जी, अब ये जो के साथ 5000 यानी 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 25 को डिवाइड कर देगा, तो लिखेंगे 25 बटे 5000, 25 बटे 5000, यहाँ से के की कीमत निकलेगी, तो 25 का टेबल पढ़ा जा रहा है 50 तक, 25 एकम 25, 25 2 50, तो इस तरह के हमारे पास हो गया 1 बटे 200, 25 एकम 25, 25 2 50, तो के की कीमत 1 बटे 200 आ गई है। अब ये जो कीमत के की 1 बटे 200 आई है ना, पहले तो इसको इक्वेशन में लिखते हैं, कौन सी, टी बराबर के डब्ल्यू डी बटे पी, तो टी उसी तरह ही के जो हमने मालूम किया है ये है 1 बटे 200, ये भी दर्ज कर दिया। इसके बाद डब्ल्यू डी बटे पी, ऊपर क्या है इक्वेशन में, बटे से ऊपर डब्ल्यू डी है और बटे में पी है, ये लिख दिया। अब इनकी कीमतें दर्ज करते हैं जी। दूसरी दफ़ा टी की कीमत है 40 सेकंड, तो टी की जगह प्यारे बच्चों हमने 40 लिख दिया, इक्वल दूसरी तरफ पहले ही लिखा हुआ है 1/200, 1 बटे 200। आगे ज़रब है, डब्ल्यू की कीमत हमारे पास है 800 पाउंड, तो डब्ल्यू की जगह 800 दर्ज कर दिया। डी हमारे पास है 120 फीट, वो भी लिख दिया, ज़रब 800 ज़रब 120, तो फिर बटे में पी हमने मालूम करना है, तो जो मालूम करना है उसको उसी तरह ही हमने लिख दिया। अब क्या होगा जी, ये 200 उधर जाके 40 से ज़रब होगा, कैंसिल भी कर देंगे, तो ये हाँ एक और काम कर लें, पी को लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, 40 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो पी किधर चला गया, लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड पे 1 बटे 200, उसी तरह ज़रब बटे के ऊपर है जी 800 ज़रब 120, बटे के ऊपर क्या लिखा हुआ है 800 ज़रब 120, बटे में दूसरी दफ़ा जो कीमत इधर आई है वो है 40, क्योंकि पी को तो लेफ़्ट साइड पे ले गए थे ना, और 40 जो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में आ गया। अब दो सिफरों से कैंसिल, 40 वाली सिफर 120 वाली सिफर से कैंसिल, तो पी उसी तरह ऊपर हमारे पास रह गया 800 में से 8 रह गया है, 800 में से क्या रह गया है 8, और 120 में सिफर तो कैंसिल हो गई है, वो 12 रह गया। बटे में है बच्चों 2 ज़रब 4, 4 ज़रब 2 या 2 ज़रब 4, 4 2 8, 2 4 8, ये हमने लिख दिया। तो अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, और अब P की कीमत बच्चों जो आ गई है वो है 12, तो इसका यूनिट हार्स पावर है ना, तो वो भी लिखेंगे। तो पावर यानी कुव्वत जो हमारे पास आई है वो है 12 हार्स पावर, 12 हार्स पावर। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, और उसका जवाब हमने देखा है बुक के पीछे दुरुस्त है, फार्मूला दुरुस्त लगाया था, इक्वेशन दुरुस्त बनाई थी, और कीमतें भी सही सही दर्ज करके उनको कैंसिल किया था, तो फिर जवाब तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होना था। तो हार्स पावर में जवाब जो आया 12 हार्स पावर। तो इसके बाद
आज के लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 है। एक जिस्म की हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी के इसे लिखते हैं का जिस्म की कमियत एम, कमियत को एम से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि इंग्लिश में मास बोलते हैं, और उसकी रफ्तार स्पीड होती है, इसको वी से लिखते हैं कि मरबा में तगैर मुश्तरक है। मास और वी के स्केयर में काइनेटिक एनर्जी का तगैर मुश्तरक है। अगर 45 पाउंड कमियत और 24 फुट फी सेकंड वाले जिस्म की हरकी तवानाई 320 फुट फी पाउंड हो तो 44 फुट फी सेकंड सफ़र करने वाली 3000 पाउंड वज़न की गाड़ी की हरकी तवानाई मालूम कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम हरकी तवानाई का मास से डायरेक्ट प्रोपोर्शन और स्पीड रफ्तार के मरबा से डायरेक्ट प्रोपोर्शन जोड़ते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी तनासब का ताल्लुक जोड़ने के बाद हम इक्वेशन मसावात बनाएंगे, और जो नंबर जो रकमें दे दी गई हैं, जो चीज़ें दे दी गई हैं, उनका डाटा बनाएंगे और सवाल को हल करके हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर लेंगे। तो चलते हैं हम पेपर की तरफ और वहाँ डाटा बनाते हैं। तो के ई प्रोपोर्शन है एम वी का स्केयर, मास और वेलोसिटी स्पीड के मरबा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली दफ़ा एम है 45 पाउंड, स्पीड वी है 24 फुट फी सेकंड, काइनेटिक एनर्जी है 4320 फुट फी पाउंड। दूसरी दफ़ा मास दे दिया, गाड़ी का मास है, बड़ी चीज़ है, 3000 पाउंड है, स्पीड है 44 फुट फी सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी यानी हरकी तवानाई मालूम करनी है। तो पहले इक्वेशन बनाएं, के ई बच्चों हो गया के एम वी स्केयर, के एम वी की पावर 2, के कांस्टेंट है, एम मास है और वी स्पीड है, रफ्तार है। तो के ई पहली दफ़ा हमारे पास है 4320, तो के ई की जगह हम क्या लिखेंगे 4320 बराबर के, दूसरी तरफ क्या है के है। तो एम पहले है 45 पाउंड, ज़रब 45 कर दे, ब्रैकेट लगा लें, ज़रब का निशान लगा लें। अजीज़ तलबा बात तो एक ही है, ब्रैकेट लगाई और फिर कीमत एम की 45 पाउंड दर्ज कर दी। उसके बाद स्पीड है, रफ्तार है, वो हमारे पास है जी पहली दफ़ा 24 फुट फी सेकंड, तो यूनिट तो नहीं लिखेंगे अब, तो ये 4320 दूसरी साइड पे के उसी तरह, 45 भी उसी तरह, तो 24 का स्केयर लें तो ये 24 का स्केयर 24 576 आता है। 24 का स्केयर क्या है 576। ये बड़े बड़े नंबर्स के स्केयर का लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पे लोड रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो के इंटू 45 इंटू 24 का स्केयर 576 बराबर 4320। अब ये 45 और 576 दूसरी तरफ जाके क्या करेंगे 4320 को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के बराबर राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 4320, 4320, और दूसरी तरफ से जो दो नंबर्स उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं के साथ, वो इधर आके डिवाइड करेंगे, वो है 45 ज़रब 576, 45 ज़रब 576। तो अब ऊपर है बच्चों, पहले तो के लिखा ना, के बराबर 4320 को नीचे वाले दोनों नंबर्स पे तकसीम करें तो हमारे पास आ जाता है 1/6। के की कीमत क्या आ गई है 4320 को पहले 45 पे तकसीम किया, फिर 576 पे तकसीम किया, तो के बराबर आ गया 1/6। तो इस तरह इक्वेशन बन गई के ई बराबर है, के की जगह 1/6 लिख दिया,
और बाकी एम और वी उसी तरह ही, एम वी का स्केयर। लो जी, अब एम हमने मालूम करना है के, तो एम और वी की कीमतें दोबारा दर्ज करते हैं। के बराबर हो गया, के मीन काइनेटिक एनर्जी, हर की तवानाई। काइनेटिक का मतलब हर की और एनर्जी का मतलब तवानाई, हर की तवानाई 1/6 जी उसी तरह ही। उसके बाद एम की कीमत जो हमारे पास दूसरी दफ़ा है वो है 3000 पाउंड। ये गाड़ी का मास है 3000 पाउंड, ये भी लिख लिया। ज़रब आगे है जी वी है 44 और इसकी पावर 2 है तो पावर 2 भी लेंगे। लो भी बच्चों, अब पहले ना हम 6 और 30 को कैंसिल करते हैं। 6 कम 6, 6 5 30, 500 आ गया। के बराबर है 500। 6 और 30 को कैंसिल किया तो 5 और 7 2 सिफरें ऊपर मौजूद हैं, 500 ज़रब ये 44, 4400 का स्केयर क्या बनता है जी? तो 44 का स्केयर बनता है 1936। 1936 को 500 से ज़रब किया तो इस तरह, यानी कि ई बराबर है 500 ज़रब 1936। 500 ज़रब 1936। तो इस तरह हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गया 9,68,000। 9,68,000 फुट फी पाउंड एनर्जी की मकदार, फुट फी पाउंड। 9,68,000 फुट फी पाउंड। तो इसके साथ ही हमारा इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.7 भी मुकम्मल हुई। प्यारे बच्चों, इसके साथ यूनिट भी कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ रिव्यू आधा मश्क रह गई है जिसमें से एमसीक्यूज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यानी मोहम्मद बाज के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे दें इजाज़त। नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात। शेर अरशाद फरमाइए, सुनिए। गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तू तो राम से कह देता है, तू तो राम से कह देता है, अल्लाह हाफिज़।